Next9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार अब कयासों का बाजार गर्म है कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर किसकी जीत किसकी हार। आपको हम बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि उन्हीं की जीत होगी। तो समाजवादी पार्टी क्या पीछे रहने वाली है? समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी कमर कसे हुए है और मैनपुरी का जो चुनावी रण है उसको जीतने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम आपको बताते चले कि साल 2019 में तब मैनपुरी पर चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बड़े ही अंतर के साथ अपनी जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर धूल चटाई थी समाजवादी पार्टी ने। हम आपको ये भी बताते चले कि देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव को मैदान पर उतार दिया है और आज ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी की नजरें बनी हुई थी चाचा शिवपाल पर, लेकिन क्या हुआ कि चाचा शिवपाल वहां पर नहीं दिखाई दिए। तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव से लेकर तमाम यादव परिवार के लोग वहां पर थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य यादव वहां पर नजर नहीं आए। प्रोफेसर राम गोपाल की तरफ से कहा गया कि चाचा शिवपाल के कहने से ही डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया, लेकिन अब वो नहीं आए या फिर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से बयान दिए गए राम गोपाल की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं आए तो क्या हुआ, उनके बेटे आदित्य यादव तो आएंगे ही, लेकिन ना आदित्य यादव आए और ना चाचा शिवपाल आए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी पीयूष के साथ चर्चा करने वाली हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आज चाचा शिवपाल तब डिंपल यादव अपना नामांकन दाखिल कर रही थी तो वहां पर नहीं पहुंचे, इस चीज से क्या मायने निकाले? देखिए, मायने ये निकाले जा सकते हैं और सीधा मायना निकलेगा कि शिवपाल यादव जो हैं अब वो सपा में नहीं है। सपा के, देखिए, सपा में तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब वो परिवार में ही नहीं है, यानी कि परिवार से भी वो अब अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अपने भतीजे के साथ नहीं थे, भतीजे की जो बीवी है उनके साथ नहीं थे। डिंपल यादव को उतारा है सपा ने, बहुत बड़ी बात है। सपा ने मुलायम सिंह यादव की, देखिए, जो विरासत है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको सौंपने का काम डिंपल यादव के हाथ में किया है। अब जब इतना बड़ा, देखिए, एक घटना हुई है कि डिंपल यादव को दी है सीट, यहाँ पे तेज प्रताप सिंह यादव को हटा दिया गया। लेकिन पीयूष, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। राम गोपाल ने कहा है कि ये सहमति उनके साथ ही हुई है, यानी कि माफ कीजिएगा, चाचा शिवपाल की सहमति से ही डिंपल यादव को आगे किया गया है, फिर भी नाराजगी। और उसके बाद आपने शायद नहीं बताया, एक बात उन्होंने एक और बोली है कि उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आने से। राम गोपाल यादव ने ये भी बोला है। तो पूरी बात बताइए आप पहले। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि चाचा शिवपाल के आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा शिवपाल पार्टी में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फर्क ना पड़ना ही फूट की वजह है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जब चाचा शिवपाल को पार्टी में से भगाया था तब भी देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यादव वोट बैंक है वो थोड़ा सा तो देखिए शिवपाल यादव की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब सपा को नुकसान तो देखिए बिल्कुल है चाचा शिवपाल के वहां ना जाने से, क्योंकि एक तरफ तो फैमिली जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तब एक साथ थी। अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो देखिए पूरी फैमिली देखिए बिखर गई है, यानी कि शिवपाल यादव और आदित्य यादव उनकी सपा की फैमिली में, यानी कि मुलायम सिंह यादव की फैमिली में अब नहीं है। ये संकेत देखिए, ये संदेश जो है वो जनता के मन में गया है, यादवों में ये संदेश गया है, जिससे सपा के वोटर्स काफी नाराज होंगे, ये देखिए तय है। तो देखिए, यहाँ पर पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले माना जा रहा था कि शायद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजारा नहीं देखने को मिला। साल 2019 में तब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें बसपा ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, गठबंधन था, लेकिन इस बार बसपा ने अपने कोई भी यहाँ पर पन्ने नहीं खोले हैं। हम आपको बताते चले, किसी भी तरीके से उन्होंने ना किसी उम्मीदवार की घोषणा की है, ना कोई बयान आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, बसपा की तरफ से किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए तो बसपा हमेशा से दलित और पिछड़ों की राजनीति करती है। बसपा, मायावती जो है, उन्हीं के नाम पर वोट भी लेती है, मुस्लिम्स के नाम पे वोट लेती है। अब बात की जाए यहाँ पे अगर मैनपुरी की, तो मैनपुरी में लगभग देखिए 4.25 लाख वोटर्स हैं यादव, और उसके बाद देखिए ओबीसी वोटर्स की जो संख्या है वो है 3.25 लाख।
उसके बाद ब्राह्मण आते हैं 1.25 लाख पर, और उसके बाद देखिए मुसलमान आते हैं जो कि 55,000 पर हैं। अब इनका समीकरण देखा जाए तो जो मायावती है वैसा हो सकता है कि ओबीसी वोट बैंक मुसलमान को साधे, यादवों को ना साधे, क्योंकि यादवों का देखिए उनका वोट बैंक है ही नहीं। तो ओबीसी और मुसलमानों को साथ कर, ब्राह्मण और यादव नहीं, सिर्फ ओबीसी और मुसलमानों को साथ कर ऐसा हो सकता है कि वो सपा का वोट काटे। देखिए जीतना मुमकिन नहीं है, मायावती के लिए मैनपुरी में जीतना मुमकिन नहीं है। हाँ, जैसा कि आजमगढ़ में हुआ था कि धर्मेंद्र यादव के बीएसपी कैंडिडेट ने वोट काटे थे, भाजपा की बी टीम कहा था अखिलेश यादव ने, वैसा ही देखिए अब अगर मैनपुरी में उतारती है तो यही होगा कि वो भाजपा को जिताने के लिए सपा के वोट काटेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बीएसपी कैंडिडेट थोड़ा सा भी देखिए जीत के आश्रय हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए आएंगे। तो देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मैनपुरी में 4 लाख से ज्यादा यादव है और 3 लाख से ज्यादा शायद शाक्य समाज के हैं, तो आपको मैं बताती चलूं कि मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साध दिए। यानी कि एक तरफ यादव परिवार से ही बहू को, अपनी पत्नी को अखिलेश यादव ने चुनाव में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ जो जिला अध्यक्ष बनाया है वो शाक्य समाज से आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बना दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तो साफ हो गया कि अपर्णा यादव को आगे नहीं किया जाएगा, तो शाक्य समाज पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को उतार सकती है? रघुराम शाक्य का नाम सामने आ रहा है, प्रेम शाक्य का नाम सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि शाक्य समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए अगर बात करूं समीकरण की, तो मैंने आपको बताया था 4.25 लाख से ज्यादा यादव हैं। ओबीसी जो है बात की जाए शाक्य समाज की 3.25 लाख से ऊपर है। अब निर्णायक तो देखिए शाक्य समाज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सपा के सपोज कीजिए कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटर तो देखिए सीधा सपा के पास है, ठीक है। अब उसमें से थोड़े भाजपा के पास चले जाएंगे, तो भाजपा उन थोड़े से यादवों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट देखिए भाजपा को ही जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ब्राह्मणों को लेकर, यादवों को लेकर थोड़े से, और शाक्य वोटर्स पे ज्यादा जोर देकर वो ये रण जो है वो जीत सकते हैं। ये समीकरण बैठ रहा है, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है मैनपुरी में तो देखिए वोट नहीं करने वाले, क्योंकि सपा का देखिए पहले से ही मुसलमानों का पूरा राज है। तो इसलिए शाक्य वोटर्स देखिए काफी अहम हो जाते हैं, निर्णायक हो जाते हैं भाजपा के लिए जीतने के लिए। और पहले अपर्णा यादव की बात की जा रही थी, अपर्णा यादव के काफी कयास और अटकलें लग रहे थे, वो अमित शाह से मिली थी, फिर भूपेंद्र चौधरी से मिली थी, तो ये सब पे देखिए पानी फिर गया, यहाँ पे कोई कयास और अटकलें साबित नहीं हुए। अब शाक्य समाज पर जोर दिया जा रहा है, भाजपा दे रही है, ओपी राजभर ने, सुभाषपा ने दिया है, रमाकांत कश्यप को उतार कर, और साथ ही साथ देखिए जो बसपा है वो भी देखिए शाक्य समाज को ऐसा हो सकता है कि उतार दे। तो ये समीकरण बैठ रहा है कि भाजपा शाक्य समाज को निर्णायक रूप में देख रही है। तो देखिए पीयूष ने यहाँ पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। हम आपको बताते चले कि पहले अपर्णा यादव पर कहा जा रहा था सूत्रों के अनुसार कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को सामने कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, और उसके बाद अब खबरें यही आ रही है कि अब अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से नहीं उतारा जाएगा। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पर किसे सामने करती है, बसपा की तरफ से कौन सामने आएगा। और चाचा शिवपाल की अगर हम बात करते चले तो चाचा शिवपाल का लगातार अपमान अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और यादव परिवार की तरफ से किया जा रहा है। अब चाचा शिवपाल किस तरफ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे या अभी भी वो अखिलेश यादव के साथ बने रहेंगे? अब ये बड़ा सवाल है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।